हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम समर ओलंपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी कवर करेंगे जो आगे आने वाला एग्जाम में आएगा। और इस टॉपिक में और क्या क्या पढ़ाई करेंगे, जो आगे आने वाला जो गेम्स है, जो समर विंटर एंड पारा ओलंपिक्स एंड यूथ ओलंपिक्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ टॉपिक कवर होने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का जो आया है उसको इस बेस्ड रहेगा, जो आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक में क्या रहता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में जो एथलीट है वो सब यहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, एक फ्लैग रहता है, नहीं तो सिंबल रहता है। ठीक है, तो हमारा ओलंपिक में भी एक फ्लैग है जो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये फ्लैग है। ठीक है, ये वाला फ्लैग हो गया। ठीक है, ये फ्लैग देखिए, ये ऐसे, ये टोटल फ्लैग में एक सिंबलाइज करता है, एक 5 कलर को सिंबलाइज, 5 कलर को सिंबलाइज कर रहा है। कौन सा कलर है देख लीजिए। यहाँ पे ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड हो गया, ये ग्रीन है, और ये येलो है। तो ब्लू कलर, ये जो 5 कलर है हमारा, जो 5 रिंग, जो 5 कलर और 5 रिंग बोलते हैं, ये क्या करता है ना, हमारे 5 कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट में कौन सा हो गया? अफ्रीका और दी अमेरिका, एशिया एंड यूरोप एंड ओशनिया। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लू कलर वाला कौन सा कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक वंस एंड रेड, ग्रीन एंड येलो, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कैसे याद रखेंगे। ठीक है, पहले तो ये जो 5 कलर है इसको कैसे आप याद रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, जो नॉर्मल कैसे याद रखेंगे, ऐसे RBG। ठीक है, नहीं तो RGB, कहीं से भी रख सकते हैं, RGB नहीं तो RBG। और वाई, आर मतलब हो गया रेड हो गया, जो लास्ट में है, लास्ट एंड दिस इज द राइट राइट साइड। ओके, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड। लास्ट लेफ्ट साइड जो ब्लू कलर है, जी मतलब ग्रीन हो गया। ब्लू मीन्स दो, दो बी है, तो ब्लैक और एक ब्लू हो गया। और येलो में वाई फॉर येलो। ठीक है, जो यहाँ पे जो ब्लू है, ये ब्लू कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेट करता है ना, ये उसको ओशनिया को करते हैं, ओशनिया, ओशनिया। ठीक है, और ये वाला है, ये जो येलो है, एशिया को रिप्रेजेंटेट करता है। और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला यूरोप को करता है। और द ब्लैक वन इज अफ्रीका। और जो रेड है, ये अमेरिका को रिप्रेजेंटेट करता है, अमेरिका। ये तो 5 कलर हो गया। जो लास्ट वन कलर क्या है, ये वाला व्हाइट कलर है। व्हाइट, टोटल 6 कलर है, 6 कलर। तो जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें क्या रहता है, हर एक जो फ्लैग है, जो मतलब को जो नेशनल फ्लैग हर एक कंट्री का, तो उसमें 6 कलर में से एक तो एटलीस्ट 1 कलर है नहीं रहना। ये इनका एक रूल है, जो एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है कि ये ओलंपिक क्लब में क्या एक सही है डिसीजन, मतलब कंक्लूजन पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 5 रिंग में भी पूछ सकते हैं कि येलो कलर कौन से कंटेंट को रिप्रेजेंटेट करता है, नहीं तो अफ्रीका कौन से रिंग को रिप्रेजेंटेट करता है। ये एग्जाम में आ सके, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए इस बार जो समर ओलंपिक हुआ 2026 में, तो सबसे ज्यादा मेडल कौन लेके आया? ना सबसे ज्यादा मेडल कौन लेके आया है ना, अमेरिका लेके आया है। ठीक है, तो कितना लेके आया? 40 गोल्ड लाए, 44 सिल्वर लाए, 42 ब्रॉन्ज लाए। तो टोटल कितना हो गया? 126, जो फर्स्ट रैंक में है, जो अमेरिका। सेकंड रैंक में कौन है? सेकंड रैंक में चाइना है। ठीक है,
तो हमारा इंडिया कितना रैंक में है ना, 71 रैंक में है, ठीक है। तो इस बार तो कोई गोल्ड नहीं आया, एक ही सिल्वर लाए नीरज चोपड़ा ने लाए, और 5 ब्रॉन्ज लाए, ठीक है। 5 ब्रॉन्ज, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जो अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, तो इसमें कितना स्पोर्ट्स खेले गए हैं ना, 32 स्पोर्ट्स खेले गए हैं, ठीक है। जो आगे आने वाला जो लॉस एंजल है, ठीक है, जो लॉस एंजल में जो समर ओलंपिक होगा 2028 में, टोटल कितना स्पोर्ट्स खेले जाएंगे ना, 35 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। उसमें इसमें मेन क्या है, नहीं इसमें क्रिकेट ऐड होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो 2028 में होने वाला है उसमें क्रिकेट ऐड होगा। तो लास्ट टाइम कब खेला गया था ना, लास्ट टाइम 1900 में खेला गया था क्रिकेट, ठीक है। फिर विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स कब होगा ना, 2026 में होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा, लिख लेता हूँ, 2026 में होगा, क्योंकि एवरी विंटर एंड समर में 2 साल का गैप रहता है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, 2026 में हो रहा है। कहाँ पे होगा, नहीं इटली में होगा, कहाँ पे, मिलानो एंड कटिना में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए थोड़ा स्ट्रैटेजी जीके कवर कर लेंगे पैरा ओलंपिक्स, विंटर एंड यूथ में, ठीक है। जो समर ओलंपिक्स हुआ था, जो कहाँ पहले कहाँ हुआ था ना, ग्रीस में हुआ था, ठीक है। 1896 में हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट है। एंड अभी चल रहा है पेरिस ओलंपिक, खत्म हो गया, जो 33 टाइम्स 33तम है। और फिर विंटर देखेंगे, विंटर कब स्टार्ट हुआ पहले ना, फ्रांस में, ठीक है। 1924 में कहाँ पे हुआ था, चामुलेक्स। आगे डिस्कशन करेंगे, इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी 2026 में होगा, ठीक है। 2026 में कहाँ होगा ना, मिलानो काटिनोला, डिस्कशन कर दिया, इटली में है, ठीक है। तभी ओलंपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओलंपिक पहले कब हुआ था ना, इटली में ही हुआ था, कहाँ पे, 1960 में पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो उसका जो नेशनल जो फ्लैग है, ठीक है ना, ये 3 कलर का है। पैरालंपिक्स का जो नेशनल फ्लैग है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हो गया रेड हो गया, एंड दिस इज द ब्लू एंड ग्रीन, 3 कलर से, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या करते हैं ना, इसका इमेज दे देते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से समर विंटर और पारा इन यूथ, इन 4 में से कौन सा सही है। ये आपको चूज करना पड़ेगा, नहीं ये इसका आंसर होगा पारा ओलंपिक, ठीक है। चलिए यूथ के बारे में पढ़ेंगे। यूथ ओलंपिक कब हुआ था, पहले स्टार्टिंग सिंगापुर में हुआ था, 2010 में हुआ था। अभी 2026 में खत्म हो गया, साउथ कोरिया में हुआ था, ठीक है। और तो आपको ये पता है 5 रिंग्स एंड ओशियनिया, अफ्रीका, एशियन, यूरो एंड अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं बताया था कि पिछले बार जो जो हमारा समर ओलंपिक हुआ था, ठीक है, जो समर ओलंपिक हुआ था इसमें कितना स्पोर्ट्स खेले गए थे, टोटल 32 स्पोर्ट्स खेले गए थे, ठीक है। 32 में से 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किया गया। 4 न्यू स्पोर्ट्स कौन सा है देखेंगे। पहला क्या है, ब्रेकिंग है, ठीक है। पहला क्या है, ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग कहाँ, देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो खरा, ये ब्रेकिंग न्यू गेम ऐड किया है 2026 में। और एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, चढ़ना जैसा है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो स्केट बोर्डिंग तो आप जैसे रील्स में, नहीं तो सोशल मीडिया में देखते हैं, इसका कोई इतना नहीं है। और एक है सर्फिंग, सर्फिंग बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं इमेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वाला है सर्फिंग, है मतलब पानी है, ये जैसा सी वाटर में तो ऐसे फ्लोट, मतलब ये स्पीड में ऐसे मूव्स दिखाना है, ठीक है ना। ये हो गया सर्फिंग। ये पहले 2020 में ऐड किया गया था, फिर 2026 में भी ऐड किया गया, ठीक है। चलिए डिस्कशन करेंगे इसका, जो समर ओलंपिक है, ठीक है। इसका मॉस्किटोस क्या है ना, मॉस्किटो क्या है, द फ्रिंग्स, द फ्रिग्स, ठीक है, द हेड कैप, इसका ये है फ्रिग्स। ये क्या है ना, इस कैप है, फ्रांस का एक कल्चर है, ठीक है। फ्रांस का कल्चरल इवेंट जैसा है, ठीक है। ये जैसे कैप है, हेड में कैप की तरह लगाते हैं, ठीक है। और इसका क्या नाम है, दी फ्रिग्स, ठीक। अभी इसका थीम क्या है, थीम है कि पेरिस ओलंपिक का लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभी इंडिया में कितना मेडल्स, अभी इसका डिस्कशन कर लेंगे। इंडिया तो अभी 71 रैंक में है पेरिस ओलंपिक में। टोटल कितना मेडल जीता है? 6 मेडल। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक तो सिल्वर लाए नीरज चोपड़ा ने, बाकी 5 कैटेगरी में, 1 2 3 4 एंड लास्ट नीचे है 5। टोटल 5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लेके आके टोटल 6 मेडल इंडिया 71 रैंक पे रह गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टार्टिंग ऊपर से। मनु बाकर, मनु बाकर तो पता है कौन है भाई। वो वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बार जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हुआ है उनको मनु भाकर को दिया गया। ठीक है, 2025 में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से एग्जाम होगा पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कहाँ के रहने वाला है ना, ये हरियाणा का रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मनु भाकर एंड सर्वजीत सिंह। थोड़ी लिमिट क्या लिख लेता हूँ इधर। सर्वजीत सिंह, सर्वजीत सिंह। ये दोनों कहाँ है? दोनों हरियाणा का रहने वाले हैं। दोनों मिक्स में, मिक्स्ड मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज लेके आए। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में यही पूछते हैं। ठीक है, आपको सही करना है। इस बार ब्रॉन्ज लेके आए। ठीक है, ये है सर्वजीत सिंह, हरियाणा का रहने वाला है। फिर ये है स्वप्निल कुशल, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। और एक ये रेलवे एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टिकट कलेक्टर काम करते हैं। ठीक है, और ये मैन 50 राइफल में थर्ड पोजीशन में लेके ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, थर्ड प्राइज। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम का। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नीरज चोपड़ा पता है, उसके बारे में ऑलरेडी बताया था। सिल्वर लेके आए। कौन से खेल खेल में रिलेटेड है नीरज चोपड़ा? जेवलिन थ्रो में रिलेटेड है। ठीक है, इस बार कितना जेवलिन थ्रो को ये किया था? 89.45। ठीक है, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। ठीक है, अमन शेरावत, अमन शेरावत ये इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। ठीक है, कौन से गेम से रिलेटेड है ना? रेसलिंग में। ठीक, कितना वेट का है? 57। ठीक है, ये भी हरियाणा रहने वाले। देखिए, इस बार जो ओलंपिक गेम हुआ है, तो सारे के सारे देखिए यहाँ पे ये भी हरियाणा का रहने वाला है। मनु बकर जी भी ये भी हरियाणा का रहने वाले हैं। ये भी हरियाणा का रहने वाले हैं। ये भी हरियाणा का रहने वाले हैं। ये एक ही है जो महाराष्ट्र में है, और बाकी हम हॉकी टीम को तो छोड़ दीजिए। और नीरज चोपड़ा जो, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। ये भी हरियाणा का रहने वाला है। तो टोटल मेडल लाए, टोटल 6 में से कितना हरियाणा का रहने वाला है? 1 2 3 4 5। चलो 5, 4 मेडल टोटल। कितना? 4 मेडल ही, 4 मेडल ही हरियाणा वाले लेके आए। बाकी दो वो, मतलब बाकी जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो इतना लेके आए। तो हरियाणा क्या हो गया? एक ओलंपिक का स्टेट ओनर्ड हो गया जैसा, मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार और कुछ जो पेरिस ओलंपिक में रिलेटेड है वो भी डिस्कशन कर लेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले क्या है ना? अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ आफ्टर पेरिस ओलंपिक 2026। तो 26 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, उसमें कौन कौन लोग जो अनाउंसमेंट किया कि रिटायरमेंट लेने वाले हैं? पहले क्या है? रोहन बोपन्ना है, जो टेनिस गेम जो रिलेटेड है। और कौन है? पी आर श्रीजेश है, जो हॉकी गोलकीपर है। यही दो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं कि रोहन बोपन्ना कौन से गेम से रिलेटेड है? तो टेनिस गेम से रिलेटेड है। और पी आर श्रीजेश कौन से गेम से रिलेटेड है ना? हॉकी गोलकीपर से रिलेटेड है। ठीक है, इस बार चाप द मिशन ऑफ द इंडिया कौन है ना? गगन नारंग है। ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चाप द मिशन कौन है? गगन नारंग। ये तो हर वक्त कभी कभी चेंज हो जाता है। यहाँ पे पिछले बार जब मेरा भाई चानू भी थे, जितना भी ओलंपिक प्लेयर्स थे, वो भी चाप द मिशन रहते हैं। तो इस बार कौन है ना? गगन नारंग है। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर कन्फर्ड बाय आईओसी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, इस बार जो फ्लैग, अभी देखिए कोई भी ओलंपिक होता है ना, तो इसमें क्या आता है? हर एक कंट्री का एक
फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी नहीं तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग वेरियर करते हैं, ठीक है। इस बार हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था, उस टाइम में कौन ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वेरियर किए थे, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं कि पीवी सिंधु एंड शरद कमल, ठीक है। पीवी सिंधु एंड शरद कमल, ये पीवी सिंधु हो गए बैडमिंटन प्लेयर, ये शरद कमल, ठीक है। ये दोनों क्या किए, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर किए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकता है, ठीक है। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर कौन थे ना, मनु वाकर, यहाँ पर पी आर श्रीजेश, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मनु वाकर है और पी आर श्रीजेश, ये मनु वाकर है, पी आर श्रीजेश, ठीक है, जो अभी रिटायर्ड रहने वाला है, हॉकी गोलकीपर में खेलते हैं, ठीक है। और एक है, और एक लास्ट ये है कि जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था और एक और गोल्ड मेडल लेके आने वाले थे, ठीक है, विनेश फोगाट, उनका क्या हो गया, उनका ओवरवेट हो गया, ठीक है। 100 कितना ग्राम, 100 ग्राम में ओवरवेट हो गया। कौन से गेम से रिलेटेड है ये, वुमेन्स 50 kg रेसलिंग में इवेंट में हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आने वाला जो इवेंट ओलंपिक गेम होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले क्या है, विंटर ओलंपिक्स जो 2026 में होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, मिलान एंड कॉर्टिना, कहाँ पे होगा ना, इटली में होगा, ठीक है, 2026 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर समर ओलंपिक 2028 में होने वाला है, ठीक है। ये कहाँ होगा, नहीं ये यूएसए में होगा, यूएसए कहाँ पे होगा, लॉस एंजल में होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट विंटर ओलंपिक 2026 के बाद कब होगा, 2026 के बाद 2030 में होगा, 4 साल का गैप रहता है, ठीक है। एवरी 4 ईयर गैप रहता है, जो 28 की वजह से 32 हो गया, 30 से 34, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा तो फ्रेंच अलप से होगा, ठीक है। कहाँ फ्रेंच अलप्स कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। तो समर ओलंपिक कहाँ पे होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन, ठीक है। जो समर ओलंपिक ये वाला कौन है, 34 है, ठीक है। और ये वाला जो समर ओलंपिक है 35 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पूछ सकते हैं कि 35 समर ओलंपिक कहाँ होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है, 2032। विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होगा ना, साल्ट लेक सिटी, ठीक है, कहाँ, यूएसए में है, 2034 में होगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड, ओलंपिक्स गेम कब खेला गया ना, पहली बार 1896 में खेला गया, ग्रीस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड, पहले कहाँ पे ओलंपिक्स गेम खेला गया, तो पहले ग्रीस में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन में ग्रीस नहीं है, तो इसका कैपिटल क्या होगा, ग्रीस का एथेंस में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम हेल्ड, पहले कहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुआ था, तो विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, पहले कब हुआ था ना, पहले 1924 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था ना, चामोनिक्स में हुआ था। चामोनिक्स कहाँ पे है ना, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये जो 1924 में है, ये एक ही साल में समर भी हुआ था, ठीक है, और विंटर में हुआ था। फर्स्ट टाइम, तो ये तो फर्स्ट टाइम विंटर हो गया। समर कहाँ पे होता ना, पेरिस में होता, ठीक है। और चामोनिस भी पेरिस में, फ्रांस में ही है, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकते हैं कि जो 1924 में हुआ था जो ओलंपिक्स, वो कौन से कंट्री में हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे समर एंड विंटर मेंशन नहीं करेगा, तो ऐसे आपको फ्रांस आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वो सेम क्वेश्चन दिया है, देखिए हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो 1924 में जो हुआ था ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और जो सेम सेम ईयर में ही देखे, सेम ईयर में विंटर ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, ये चामोनिक्स में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम में समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था ना, पेरिस में, इसका आंसर होगा, ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ये पेरिस में होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहले कब विंटर ओलंपिक्स हुआ था, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1924, ठीक है। इसका क्या है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक,
इसका आंसर क्या होगा ना, गेम्स वाइड ओपन होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड द यूनियन स्टेट्स विन द 2024 ओलंपिक्स? जो 2026 में ओलंपिक्स हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना गोल्ड मेडल लेके आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, आंसर 40 हो जाएगा। पता है चाइना भी 40 लाया, जो सेकंड पोजीशन में, ये भी 40 गोल्ड्स लाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 2000। ठीक है, 2000 में ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्या दिया स्टेटमेंट, अमेरिका गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड। जो लॉरियस अवार्ड हुआ, वर्ल्ड स्पोर्ट हुआ था, जो पहले जो हमारा फर्स्ट विनर थे, क्या टाइगर वुड्स थे? ये देखेंगे सही है कि नहीं। दूसरा वाला क्या दिया है, द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स ऑफ फेयर। जो इस अवार्ड जो 2000 से स्टार्ट हुआ था, वो कौन से फार्मूला 1 जो गेम स्पोर्ट्स होता है उसी से ज्यादा प्लेयर क्या ज्यादा अवार्ड रिसीव किया? ये स्टेटमेंट सही है क्या? थर्ड वन क्या दिया है ना, रॉजर फेडर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस टाइम कंपेयर टू अदर्स। ये रॉजर फेडर सबसे ज्यादा अवार्ड्स लिए एज पर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। इन तीन में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, इसका आंसर है 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो पहला जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हुआ था, उसमें पहले किसको दिया गया था ना, टाइगर वुड्स को दिया था। ठीक है, टाइगर वुड्स को दिया गया था। और सबसे ज्यादा विनर कौन है? रोजर फेडर। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ये तो स्टैटिक जीके हो गया, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो डिस्कशन किए थे लॉरियस, इसके बारे में देखेंगे। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये टोटल कितना कैटेगरी में दिया जाता है ना, 7 कैटेगरी में, टोटल 7 कैटेगरी में दिया जाता है। उसमें से सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिला था? रॉजर फेडर को। ये टोटल 6 अवार्ड ले चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट नॉमिनेशन कौन है ना, टाइगर वुड्स। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कौन हुए थे? टाइगर वुड्स, टोटल 12 टाइम्स। ठीक है, जो लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स है, ये कब सेरेमनी किया था ना, 2000 में 25 मई को किया था, मोनाको में। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1999 में हुआ था। ठीक है, अब इस बार कौन जीता है? इस बार 2026 में कौन जीता है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर? नोवाको जोकोविच। ये कहाँ का प्लेयर है ना, सर्बिया का प्लेयर है। ठीक है, ये कितना टाइम है? 5 टाइम्स, और 2 टाइम जीत जाएंगे तो ये द मोस्ट अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ने ये सारे अभी स्टार्ट हो गया प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ये सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछे जाने वाला क्वेश्चन से देख लीजिए अच्छे से, ये आगे आने वाला एग्जाम का आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहले क्या दिया है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? जो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, स्विट्जरलैंड में लोशानी में है। ये एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड? कब पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम खेला गया? ये 1896 में हुआ था। जो आप डिस्कशन कर रहे थे कि समर ओलंपिक्स, वो मॉडर्न ओलंपिक्स है। ठीक है, ये थर्ड वन क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द 32 समर ओलंपिक।
32 समर ओलंपिक मतलब पिछले बार जो ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो तो टोक्यो में हुआ था। तो इसमें, सॉरी, 2020 में। तो इसके बारे में देखेंगे क्या क्या सही है क्या गलत है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू 32 समर ओलंपिक। पहले क्या दिया है? द ऑफिशियल मोटो, मोटो पूछा है। और क्या है? स्पोर्ट्स, जो क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गया, कराटे हो गया, बेसबॉल हो गया, इस ओलंपिक में ऐड किया गया है, ये पूछ रहा। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसका मोटो। एंड मतलब ऐसा नहीं कि एक मोटो पढ़ लिया उसका मॉस्किटो छोड़ देंगे, वो तो हार्ड है थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। कैसे? देखिए क्वेश्चन पूछे हैं कि दो स्टेटमेंट देखिए इसमें सही है कि गलत है, इसमें ऐसे पूछा है, ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। द फाइव रिंग ऑफ द ओलंपिक सिंबल, जो आप ओलंपिक सिंबल है उसमें 5 रिंग है, ठीक है। जो 5 रिंग में 5 डिफरेंट कलर है जो 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, ठीक है। उसमें रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो ब्लू है, और कौन सा कलर है? इंडिगो, या पिंक और व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। इसमें देखिए 5 डिफरेंट कलर दिया है, ऑलरेडी इसमें डिस्कशन कर दिया रिंग, तो इसमें रिंग में से 5 रिंग ही होगा। एक्चुअली ओलंपिक फ्लैग में कितना है? टोटल 6 कलर है व्हाइट को मिला के, 5 प्लस, ठीक है। तो व्हाइट को वो अलग क्या है, वो बैकग्राउंड है व्हाइट वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी 5 रिंग्स पूछा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक होगा, व्हाइट नहीं होगा, ठीक है। ये व्हाइट नहीं होगा, ठीक है, ब्लैक ही होगा। इसका कोड भी हमने याद रखा था, क्या है? RBG वाई, ठीक है। बी में 2 ब्लैक हो गया और एक ब्लू हो गया, ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन विच ईयर women participate for first time in modern Olympic games? कब खेला गया ना? 1900 में पेरिस में जो हुआ था, वो वुमेन से लोग पार्टिसिपेट किया थे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या दिया है देखिए, वो वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। तो पहला जो भारतीय कौन है, महिला है, जो ओलंपिक मेडल जीते, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्या मलेशिया हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इन द ओलंपिक? ठीक है, जो ओलंपिक्स में जो मैराथन रेस होता है उसमें कितना डिस्टेंस रहता है? टोटल कितना रहता है ना? 42 किलोमीटर, और अकॉर्डिंग टू माइल्स में देखेंगे तो 26 माइल्स 385 यार्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज टूक पार्ट इन फर्स्ट ओलंपिक 1896 में? तो टोटल जब पहला जब मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था 1896 ग्रीस में हुआ था, जब फर्स्ट कितना कंट्री उसमें पार्टिसिपेशन किए थे? ठीक है, टोटल कितना किए थे? टोटल 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एस्टेब्लिश्ड? हमारा IOC कहाँ पे एस्टेब्लिश पहले किया गया था? इसका तो हेडक्वार्टर तो स्विट्जरलैंड में है, तो जो इसका जो हेडक्वार्टर तो स्विट्जरलैंड में है, जो इस्टेब्लिश किया था ये पेरिस में किया था, ठीक है। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ना? 1894 में, 23 जून 1984 में। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, 1894 में पहला IOC फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है? When did India gains their first Olympic gold medal? पहला जो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया कब लेके आया? ठीक है, ये 1928 एम्स्टर्डम में लेके आया। कौन सा टीम लेके आया? कौन सा स्पोर्ट्स? हॉकी टीम ने लेके आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Which of the following combination of the years represented the years when the Olympics games were not held due to world wars? इनमें से कौन से ईयर्स हैं जो खेला नहीं गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वार? दो वर्ल्ड वार, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उस टाइम में, तो कौन से ओलंपिक्स गेम खेला नहीं गया, कौन से ईयर का, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा, ये देखिए 1936 एंड 40 1918, इसमें देखिए इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 1946 तो नहीं हो सकता, ऑलरेडी खत्म हो गया था, इसमें होने का चांसेस ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए 1924, तब तक तो खत्म हो गया था वर्ल्ड वार, तो ये भी नहीं हो सकता, 1924 है। और भी देखिए 1916, 40 एंड 44, ये है, ये चांस है, ये हो सकता है करके कर सकते। और इसमें देखिए 1936 दिया था, उस टाइम में क्या है, वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी है। ठीक है, When did the first participated in Olympics? इंडिया कब पहले पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? उन्नीस में पहले भारत पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When did India first participated in Olympics? ओलंपिक्स में पहले इंडिया कब पार्टिसिपेट किया था ना, 19 में पार्टिसिपेट किया था, इसका तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ईयर इंडियन वन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी? हॉकी में इंडिया कब पहला गोल्ड मेडल लेके आया ना, 1928 में। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आम्स्टरडम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच कलर रिप्रेजेंटेड एशिया इन ओलंपिक रिंग? ओलंपिक्स रिंग में जो एशिया कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, येलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉप में जो है, टॉप लेफ्ट में कौन है, ओशनिया है, नीचे एशिया है, तो ऊपर में कौन हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, ये अमेरिका हो गया, जो टॉप रेड में है राइट साइड में, और बॉटम में कौन है, बॉटम में ग्रीन है, तो यूरोप हो गया। ये ऊपर में कौन है, अफ्रीका, ब्लैक, जो मिडिल, सबसे मिडिल में कौन है, अफ्रीका है। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखते, जो हमारा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओलंपिक फ्लेम लीट बिफोर द स्टेट ऑफ द ओलंपिक गेम एवरी 4 ईयर? तो हर 4 साल में जो ओलंपिक गेम होता है, जो स्टार्ट होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम, एक ओलंपिक फ्लेम होता है। तो फ्लेम का, ओलंपिक फ्लेम का एक कौन से एक मंदिर में ये होता है ना, तो वो उस मंदिर का नाम क्या है? ठीक है, वो मंदिर, आंसर क्या है ना, टेम्पल ऑफ हेरा। जो पिछली बार हुआ था 2020 में, जो ओलंपिक गेम हुआ था, हमारा कहाँ हुआ था ना, टोक्यो में हुआ था, उस टाइम में टेम्पल ऑफ हेरा में ओलंपिक फ्लेम किया था, लगाया था। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।